क्या आपको याद है वो पहली घबराहट, वो नन्ही आंखों में तैरते सवाल और वो हवा में घुली नई नई किताबों की खुशबू? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल के पहले दिन की। वो एक दिन जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी थी। वो सुबह आज भी याद आती है। नींद तो आंखों में भरी होती थी, लेकिन मम्मी की वो आवाज़, उठ जाओ बेटा, आज स्कूल का पहला दिन है, मानो दुनिया का सबसे बड़ा और मीठा अलार्म हो। उस दिन नींद भी अजीब थी, आधी डर की वजह से और आधी इस उत्साह में कि आज कुछ अलग होने वाला है। बाथरूम में ठंडे पानी के छींटों के साथ जब दिन शुरू होता था तो वो नई यूनिफॉर्म बेड पर सजी होती थी। वो कड़क शर्ट जिसमें माँ ने ढेर सारा नील स्टार्च डाला होता था, वो थोड़ी सी ढीली पैंट जो बेल्ट के बिना टिकती नहीं थी, और वो सफ़ेद मोजे जो घुटनों तक चढ़ाए जाते थे। उस दिन का शीशा भी जैसे हमसे कह रहा था, देख आज तू कितना बड़ा हो गया है। सबसे खास तो वो नए जूतों और नए बैग की खुशबू होती थी। याद है वो जूतों का डिब्बा खोलना, वो बाटा के काले जूते जिनमें अपना चेहरा भी दिखता था, और वो नया स्कूल बैग जिसमें ढेरों चेन होती थीं। हम बार बार उस चैन को खोलते और बंद करते थे। किताबों पर चढ़ी वो नई ब्राउन कवर और उसके कोनों को बड़े सलीके से मोड़ना। उस पर चिपका वो छोटा सा स्टिकर जिस पर लिखा होता था, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। उस वक्त वो सिर्फ एक स्टिकर नहीं था, वो हमारी पहचान थी। उन पन्नों को पलटने पर जो खुशबू आती थी वो आज के महंगे से महंगे परफ्यूम को मात दे सकती है। नाश्ते की मेज पर उस दिन पराठा भी गले से नीचे नहीं उतरता था। मम्मी कहती थी, थोड़ा सा खा लो वरना स्कूल में भूख लगेगी, पर मन में तो बस स्कूल की तस्वीरें चल रही होती थीं। जब घर से निकलते थे तो पापा का हाथ या मम्मी की उंगली इतनी मजबूती से पकड़ते थे जैसे छोड़ दिया तो कहीं गुम हो जाएंगे। रास्ते भर मन में एक ही सवाल चलता था, वहाँ टीचर कैसी होंगी? क्या वो मुझे डांटेंगी? क्या मुझे कोई दोस्त मिलेगा? वो गलियाँ, वो चौराहे आज भी याद हैं जिनसे गुजरते हुए स्कूल पहुँचते थे। जैसे जैसे स्कूल करीब आता, हाथ की पकड़ और भी मजबूत हो जाती थी। स्कूल का वो बड़ा सा लोहे का गेट जैसे ही सामने आता, दिल जोरों से धड़कने लगता था। वहाँ का नज़ारा ही अलग होता था। कोई बच्चा जोर जोर से रो रहा है, मानो उसे किसी जेल में भेजा जा रहा हो। कोई अपनी माँ की साड़ी पकड़कर बिलख रहा है, तो कोई मेरी तरह चुपचाप सहमासा खड़ा है। तभी वो पल आता था जब मम्मी को हाथ छोड़ना पड़ता था। वो पल ऐसा लगता था जैसे किसी ने हमें किसी अनजान ग्रह पर छोड़ दिया हो। जब मम्मी ने क्लासरूम की तरफ भेजा तो वो पलट पलट कर उन्हें देखना और उनकी वो रियश्योरिंग स्माइल कि मैं यहीं हूँ, तुम जाओ, सब ठीक होगा। वो दूर जाती मम्मी की परछाई आज भी आंखों में नमी ले आती है। क्लासरूम में घुसते ही वो ढेर सारे अनजान चेहरे, लकड़ी के बेंचेस की वो लाइनें। मैं धीरे से एक कोने की सीट ढूंढकर बैठ गया। तभी बगल वाली सीट पर कोई और आकर बैठा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में भी वही डर था जो मेरी आंखों में था। तभी टीचर ने आकर प्यार से सिर पर हाथ रखा और सब कुछ शांत हो गया। फिर धीरे से एक आवाज़ आई, मेरा नाम राहुल है, तुम्हारा नाम क्या है? और बस वहीं से शुरू होती है वो दोस्ती जो शायद टिफ़िन के पराठे या रबर पेंसिल शेयर करने से पक्की हो जाती है। वो पेंसिल का छिलका कूड़ेदान में फेंकने के बहाने साथ जाना और फिर स्कूल की बाउंड्री तक बातें करना। इंटरवल की घंटी, वो मिट्टी की खुशबू, वो पानी की बोतल गले में टांगे पूरे स्कूल में राज करना। शाम को घर लौटते वक्त थकान तो होती थी, लेकिन एक गर्व भी होता था कि हाँ, मैं स्कूल गया था और मैंने एक दोस्त बनाया है। आज हम बड़े हो गए हैं, हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं और कंधों पर जिम्मेदारियां। लेकिन सच कहूं, वो स्कूल का पहला दिन, वो मासूम सा डर, वो बिना शर्त वाली दोस्ती, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय था। हम जल्दी बड़े होना चाहते थे, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो बस्ते का बोझ इस जिम्मेदारियों के बोझ से कहीं हल्का था। काश कोई लौटा दे वो बचपन, वो कागज़ की नाव और वो स्कूल का पहला दिन। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपको भी अपने स्कूल के उस पहले दिन की याद आ गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने उन खास दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके साथ आपने अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बचपन की ऐसी ही और भी यादें ताज़ा करता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।